प्यारे बच्चों, मैं जयप्रकाश तिवारी क्लास 7 और आज हम लोगों का लेसन है एक दिन का। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग वाचन करते हैं इस कविता का कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उपाध्याय जी इस कविता के माध्यम से हमें सीख देना चाहते हैं, हमें बता देना चाहते हैं कि जिन वस्तुओं को हम तुच्छ समझते हैं, जिन वस्तुओं को हम छोटी समझते हैं, वे वस्तुएं भी कभी कभी हमारे घमंड को दूर करने के लिए काफ़ी होती हैं और हम उन ठोकरों से कुछ सबक सीखते हैं। उन छोटी तुच्छ वस्तुओं से भी हम सबक सीखते हैं। कभी कहता है कि मैं घमंड से भरा हुआ था और मेरे मन में यही विचार आते थे कि ये तुच्छ वस्तुएं मेरी क्या बिगाड़ सकती हैं, ये छोटी वस्तुएं मेरा कुछ कर नहीं सकती हैं। संजोग बस कभी कहता है कि मैं इसी प्रकार सोच रख करके मैं घमंडों से भर करके ऐंठता हुआ एक दिन संजोग से अपने छत के मुंडेर पर खड़ा हो गया कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आया और मेरी आंखों में पड़ गया। जब आंखों में पड़ गया तो मैं बेचैन सा हो गया, मैं परेशान सा हो गया, मेरी आँखें भी लाल हो गईं और वे दुखने लगी। स्वाभाविक है प्यारे बच्चों कि जब आँख में कोई भी वस्तु सूक्ष्म हो, बड़ी हो, जब पड़ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, आँखों में कष्ट बढ़ जाता है, आँखों का दर्द बढ़ जाता है। अब कवि कहता है कि मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। लोग उस दर्द को, उस कष्ट को, उस आँख में पड़े हुए छोटे से तिनकों को निकालने के लिए, तिनके को निकालने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। किसी ने कपड़े से गर्म भाप को दिया और गर्म भाप देने के कारण मेरी बेचैनी कुछ कम सी हुई, मेरी बेचैनी कुछ बेचैनी कम हुई, मेरी अंदर के जो दर्द थे वो समाप्त हुए। और कभी कहता है कि उस उपाय से मेरे कष्ट दूर हो गए और मेरे आँखों के अंदर जो तिनका पड़ा हुआ था, जो छोटा, जिसे मैं सूक्ष्म समझता था, जिसे मैं तुच्छ समझता था, वह निकल गया। और मेरी जो ऐंठ थी, मेरे अंदर जो अहंकार था, मेरे अंदर जो घमंड था कि छोटा सा तिनका कुछ कर नहीं सकता, वह ऐंठ भी मेरे अंदर से समाप्त हो गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए। जब वह तिनका मेरी आँखों से निकल गया, तब मुझे यह समझ में आया कि उस तिनके ने मुझे समझाने का प्रयास किया है कि जिसे हे मनुष्य तू तुच्छ समझता है, हे व्यक्ति तू जिसे तुच्छ समझता है, वह तुच्छ वस्तु भी कभी न कभी तेरे घमंड को चूर कर देगी, दूर कर देगी, समाप्त कर देगी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जिस ऐंठ के साथ, जिस अहंकार के साथ तू भ्रमण करता था, तू घूमता था कि मैं बड़ा हूँ, मैं तिनके से श्रेष्ठ हूँ, एक छोटे से तिनके ने तेरे घमंड को दूर कर दिया और उस छोटे से तिनके ने तेरे आंखों में पड़कर तेरे कष्ट को बढ़ा दिया। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से हमें सीख देना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जिस वस्तु को हम छोटी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये समझते हैं, उन वस्तुओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए। न जाने किस वस्तु से, किस छोटे से वस्तु से हमारी आवश्यकता आ पड़े और न जाने कौन सी वस्तु हमारे कष्टों को बढ़ा दे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें किसी भी वस्तु को छोटी नहीं समझनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।